सिंहासनस्थः रामः, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः, ततः यानी इसके बाद, प्रविशतः प्रवेश करते हैं। विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ, विदूषकेन एक विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान मार्गौ जिन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, ऐसे तापसौ दो तपस्वी, कुश लवौ कुश और लव, विदूषक विदूषक कहता है, इत इत आर्यौ हे आर्य हे कुमार इधर से, कुश लवौ कुश और लव, रामम उपसृत्य राम के पास जाकर, प्रणम्य च यानी और प्रणाम करके कहते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, हे महा का कुशल है, क्या आप कुशल हैं? राम कहते हैं, युष्मद दर्शनात् कुशलम इव, युष्मद दर्शनात् यानी आपके दर्शन से, तुम दोनों के दर्शन से, कुशलम इव कुशल के समान ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतो यानी आप दोनों के, किम क्या, वयम अत्र यानी यहाँ, वयम यानी हम सब, कुशल प्रश्नस्य कुशलता पूछने के, भाजनम यानी पात्र, एव ही क्या हम सब यहाँ आपके द्वारा कुशलता पूछने के योग्य ही हैं, या फिर न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न पुनः अतिथि जन समुचितस्य, या फिर अतिथि जन के समान कंठाश्लेषस्य यानी आलिंगन करने का, अर्थात गले लगाने का। इसका अर्थ है कि क्या आप कुशलता ही पूछते रहोगे, हमारे गले नहीं लगोगे? परिष्वज्य गले लगाकर कहते हैं, अहो हृदयग्राही स्पर्श, ये आपका स्पर्श हृदयग्राही है, दिल को छू लेने वाला है। आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम यानी आधे आसन पर, उपवेशयति बैठाते हैं। उभौ दोनों कहते हैं, राजासनम खलु एतत्, हे राजा आसनम खलु एतत्, यह आसन है, राज सिंहासन है, न युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम युक्तम न, अर्थात बैठने के लिए उचित नहीं है। यह राजा का सिंहासन है, हम लोगों के द्वारा इस पर बैठना उचित नहीं है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। राम कहते हैं, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, सव्यवधानम व्यवधान सहित, रुकावट के साथ, न नहीं, चारित्र अर्थात चरित्र यानी आचरण का, लोपाय लोप के लिए अर्थात मर्यादा भंग करने के लिए, न नहीं है। यदि सिंहासन पर हम किसी रुकावट यानी बाधा के साथ बैठे तो उससे मर्यादा भंग नहीं होती है। तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तस्मात इस कारण से, अंक व्यवहितम, अंक यानी गोद के, व्यवधान के साथ में, अध्यास्यताम बैठ जाइए, सिंहासनम सिंहासन पर, अर्थात मैं सिंहासन पर बैठा हूँ और आप दोनों मेरी गोद में बैठ जाइए। इससे राजा की मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होगा। अंकम उपवेशयति गोद में बैठाते हैं, लव और कुश को अपनी गोद में बैठाते हैं। उभौ दोनों यानी लव और कुश, अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा का नाटक करते हैं और कहते हैं, राजन अलम अति दाक्षिण्येन, अलम अति दाक्षिण्येन यानी अत्यधिक कुशलता न करें, अर्थात ज्यादा चतुराई न करें। राम अलम अति शालीनतया, आप भी इतनी शालीनता, इतना शिष्टाचार न करें, क्योंकि एक श्लोक कहते हैं, भवति शिशु जनो वयो नुरोधा गुण महताम अपि लालनीय एव, व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। इसका अर्थ अन्वय के माध्यम से समझते हैं। गुण महताम अपि वयो नुरोधात शिशु जन लालनीय एव भवति, गुण महताम महान गुणी लोगों के लिए, वयोनुरोधात छोटी उम्र के कारण, शिशु जन बालक, लालनीय एव भवति, लालनीय अर्थात लाड प्यार के योग्य, एव यानी ही, भवति होता है, अर्थात महान लोगों के लिए बालक लाड प्यार करने योग्य होते हैं। बाल भावात हिम करह अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति, इस बाल भाव के कारण ही हिम करह यानी चंद्रमा, अपि भी, पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक यानी मस्तक पर
केतक छदत्वम अर्थात केतकी के पुष्प की शोभा के समान व्रजति विराजमान है, यानी चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। उसका कारण भी यही है। अतः महान लोगों द्वारा बच्चों से लाड प्यार करना उचित ही है। राम कहते हैं एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एष भवतो यानी ये आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन सुंदरता देखने से उत्पन्न कौतूहलेन जिज्ञासा के कारण पृच्छामि पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के पितामहयो दो पितामह यानी दादा अर्थात सूर्य और चंद्रमा में से भवतोर वंशस्य आपके वंश का कर्ता कौन है, अर्थात क्षत्रिय कुल का कर्ता कौन है, सूर्य है या चंद्रमा। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। लव कहता है भगवान सहस्र दीधिति ही यानी भगवान सूर्य। राम कहते हैं कथम अस्मद समाना भी जनऊ समृतऊ। कथम अस्मद समाना भी जनऊ समृतऊ। कथम यानी कैसे, अस्मद यानी हमारे, समान अभिजनऊ एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले, समृतऊ हो गए। आप हमारे समान कुल में उत्पन्न होने वाले कैसे हुए। विदूषक कहता है किम द्वयोरप्येकम एव प्रतिवचनम। किम क्या, द्वयो अपि दोनों का ही, एकम एव एक ही, प्रतिवचनम उत्तर है, क्या तुम दोनों का उत्तर एक ही है। लव कहता है भ्रातरा वावाम सोदरियऊ। भ्रातरऊ आवाम सोदरियऊ। आवाम यानी हम दोनों, भ्रातरऊ भाई हैं, वो भी सोदरियऊ सगे भाई। राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश। समरूप यानी समान रूप वाले हो। शरीर सन्निवेश शरीर की बनावट भी समान है। वयसस्तु न किंचित अंतरम। वयस आयु का भी न किंचित अंतरम कोई अंतर नहीं है। दोनों एक समान लग रहे हो, शरीर से, रूप से और उम्र से भी। लव कहता है आवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। राम कहते हैं संप्रति युज्यते। संप्रति यानी अब, युज्यते ठीक है, अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, क्या नाम है, अब अपना नाम बताइए। लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानव श्रावयामी। आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में यानी आपकी स्तुति में, लव इति आत्मानम श्रावयामी। आत्मानम यानी स्वयं को लव इस नाम से बताता हूँ। मैं अपने आप को लव इस नाम से बताता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की तरफ इशारा करके कहते हैं आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम। आर्य अपि यानी ये कुमार अर्थात कुश भी गुरु चरण वंदना में कह ही रहे थे कि कुश बीच में बोल गए। कुश कह रहे हैं अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामी। मैं भी अपने आप को कुश इस नाम से बताता हूँ। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। राम कहते हैं अहो उदात रम्य समुदाचार। ओहो उदात रम्य यानी अत्यधिक मनोहर, रमणीय है, बहुत सुंदर है। समुदाचार है आप लोगों का शिष्टाचार। किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु। भवतो गुरु आपके गुरु का, किम नाम ध्येय क्या नाम है। लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही। निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु का नाम है वाल्मीकि। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से वो आपके गुरु हैं। लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश के कारण अर्थात उपनयन संस्कार के उपदेश के कारण वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो हो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र, अब मैं भवतः जनकम आपके पिता को नामतः नाम से वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। लव कहते हैं न ही जानाम्यस्य नाम ध्येयम। न ही यानी निश्चित रूप से, न जानामि नहीं जानता हूँ, अस्य इसका अर्थात अपने पिता का, नाम ध्येयम नाम, मैं उसका नाम नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। न कश्चित
कोई भी अस्मिन तपोवने, इस तपोवन में, तस्य नाम, उसका नाम, न व्यवहरति, कोई भी व्यवहार में नहीं लाता है। राम अहो महात्म्यम, ओहो इतनी महानता। कुछ कहते हैं जानाम्य हम तस्य नाम ध्येयम, जानामि अहम, यानी अहम जानामि, मैं जानता हूँ, तस्य नाम ध्येयम, उनका नाम। राम, राम कहते हैं कथ्यताम, कहिए बताइए क्या नाम है उनका। कुछ कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी, उनका नाम निर्दयी है। राम, राम कहते हैं वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, अपूर्वम अर्थात अनोखा, यह नाम तो अनोखा ही है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। विदूषक, विदूषक विचिंत्य सोचकर कहता है, एवं तावत पृच्छामि, यूं ही पूछ रहा हूँ। निर्नुक्रोश इति कह एवं भणति, निर्नुक्रोश अर्थात निर्दयी, इति ऐसा, भणति यानी कहता है, एवं यानी इस प्रकार, ऐसा नाम कौन लेता है, कौन कहता है ऐसा। कुछ कहते हैं अम्बा, मेरी माता कहती हैं। विदूषक, विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था, किम कुपिता क्या क्रोधित होकर एवं भणति ऐसा कहती हैं, उत या फिर प्रकृति स्था स्वाभाविक रूप से ही कहती हैं। कुछ कहते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति, यदि आवयो हो, जब आवयो हो यानी हम दोनों के, बाल भाव जनितम लड़कपन के योग्य, किंचित अविनयम कुछ उदंडता अर्थात शैतानी, पश्यति देखती है, तदा एवं अधिक्षपति, तदा यानी तब, एवं इस प्रकार से, अधिक्षपति डांटती है। जब हमारी माता हमारी कोई शैतानी देखती है तो वो इस प्रकार कहकर डांटती है। क्या कहती है, निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति, निर्नुक्रोशस्य अर्थात निर्दयी के, पुत्रो यानी पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, मां चापलम चपलता अर्थात चंचलता यानी उदंडता मत करो। विदूषक कहता है एतयोर यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नाम ध्येयम, एतयो यदि, यदि एतयो इन दोनों के, पितु पिता का, निर्नुक्रोश निर्दयी इति नाम ध्येयम ऐसा नाम है, यदि इनके पिता का नाम निर्दयी है तो एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दार्कौ निर्भर्त्सयति, एतयो जननी इन दोनों की माता, तेन उसके द्वारा अर्थात उस निर्दयी के द्वारा, अवमानिता अपमानित की हुई, निर्वासिता और निष्कासित की हुई, एतेन वचनेन इस प्रकार के वचन से, दारकौ अपने दोनों बेटों को, निर्भर्त्सयति डांटती है, धमकाती है। राम, राम कहते हैं स्वगतम अपने आप से कहते हैं, मन ही मन कहते हैं, धिंग माम एवं भूतम, एवं भूतम ऐसा होने पर, माम धिक मुझे धिक्कार है, सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यम एव मन्यु गर्भई रक्षरई निर्भर्त्सयति, सा तपस्विनी वह तपस्विनी सीता, मत कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए हुए अपराध के कारण, स्व अपत्यम एवं अपनी संतान को, एवं इस प्रकार, मन्यु गर्भई अक्षरई निर्भर्त्सयति, मन्यु गर्भई अर्थात क्रोध भरे, अक्षरई अक्षरों से यानी शब्दों से, निर्भर्त्सयति धमकाती है, डांटती है, यानी मेरे अपराध के कारण वह सीता अपने बच्चों को इस प्रकार क्रोध से धमकाती है। सवाष्पम अवलोकयति, सवाष्पम अर्थात नम आँखों से, अवलोकयति देखते हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। राम कहते हैं, अब प्रकट रूप में कहते हैं राम, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च अयम प्रवास, यह प्रवास, ये वन में रहना, अति दीर्घ बहुत लंबा प्रवास है, दारुणश्च और भयंकर है, विदूषकम अवलोक्य विदूषक की ओर देखकर, जनांतिकम ओट में अर्थात इशारे से कहते हैं, कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि, कुतूहलेन आविष्टो यानी जिज्ञासा के कारण, मातरम अनयोः इन दोनों की माता को, नामतः नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम अर्थात यह युक्त नहीं है, उचित नहीं है, क्या स्त्रीगतम अनुयोक्तुम स्त्री के बारे में पूछताछ करना उचित नहीं है,
विशेषतः तपोवने, विशेषतः यानी विशेष रूप से तपोवने, इस तपोवन में, तत् कोत्राभ्युपायः, तत् कः अत्र अभ्युपायः यानी अब इसमें और क्या उपाय हो सकता है। विदूषक जनांतिकम ओट से यानी इशारे से कहता है, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम, और अब इस प्रकार कहता है कि सबको सुनाई दे, किम नाम धेया युवयोर जननी, हे लवकुश किम नाम धेया, क्या नाम है युवयो जननी, तुम दोनों की माता का। लव कहता है तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं कथम युव, ऐसा कैसे। लव कहते हैं तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, भगवान वाल्मीकि वधूरिति, तपोवन वासिनः, तपोवन वासी, इस वन में रहने वाले लोग देवी इति नामना आह्वयन्ति, देवी नाम से आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, और भगवान वाल्मीकि ही और हमारे गुरु वाल्मीकि उन्हें वधु इति नामना, इस नाम से पुकारते हैं। यानी उनके दो नाम हैं, तपोवन वासी उन्हें देवी कहते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु कहते हैं। राम कहते हैं अपि च इतस्तावत वयस्य, वयस्य यानी मित्र, अपि च और भी, इतस्तावत इसके अलावा, इसके अतिरिक्त भी कोई नाम है। मुहूर्त मात्रम, क्षण भर, विदूषक को बुलाते हुए कहते हैं क्षण भर इधर आओ। विदूषक उपसृत्य पास आकर कहते हैं आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। राम कहते हैं अपि कुमारयो रनयो रस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, अपि क्या अनयो कुमारयो, इन दोनों कुमारों का यानी लव और कुश का, अस्माकं च और हमारा, कुटुंब वृत्तान्तः सर्वथा समरूपः, कुटुंब वृत्तांत यानी परिवार का वृत्तांत बिल्कुल एक जैसा है। नेपथ्य, नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। नेपथ्य से क्या आवाज आती है, यदि वेला संजाता, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ यानी तभी लव और कुश कहते हैं राजन, हे राजा, उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति, उपाध्याय यानी गुरु के जो दूत हैं वो हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। राम कहते हैं मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मुनि नियोगः अर्थात मुनि का आदेश मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भोयम प्रथममवतीर्णो वसुमतिम, कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरुह नाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः। इसका अर्थ अन्वय के माध्यम से समझते हैं। भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गा रहे हैं यानी रामायण का गान कर रहे हैं। पुराणः व्रत निधि ही कवि अपि, पुराण यानी पुराण, व्रत निधि यानी तपोनिधि, कवि कवि हैं अर्थात भगवान वाल्मीकि इस कथा के कवि हैं। वसुमतीम पृथ्वी पर प्रथमम अवतीर्ण, पहला अवतार है। गिराम यानी वाणी का, अयम संदर्भ, यह संदर्भ यानी रामायण महाकाव्य प्रकट रूप में पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हो रहा है। सरसिरुह नाभस्य च इयम श्लाघ्या कथा, सरसिरुह नाभस्य यानी कमल नाभ अर्थात विष्णु भगवान की, इयम कथा यह कथा है, श्लाघ्या यानी प्रशंसनीय है अर्थात प्रशंसा के योग्य है। सच अयम परिकरः, परिकरः यानी संयोग, अयम यानी यह संयोग अर्थात आप लोगों के द्वारा इसका गायन करना, तपोनिधि वाल्मीकि का इसका कवि होना और पहली बार इस महाकाव्य का पृथ्वी पर अवतरित होना और यह कथा भगवान विष्णु से संबंधित होना, ये सब संयोग नियतम यानी निश्चित रूप से श्रोतारम श्रोताओं को पुनाति पावन करती है, रमयति च और आनंदित करती है। निश्चित रूप से रामायण का गान किया जाए क्योंकि ये सबको पवित्र करेगी और सबको आनंदित भी करेगी। वयस्य, राम कहते हैं हे मित्र,
अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः। अयम सरस्वत्यावतारः यानी सरस्वती का अवतार अर्थात आदि काव्य रामायण का यह पाठ मानवानाम अपूर्व मनुष्यों के लिए अपूर्व है, अनोखा है। तदहम अतः मैं सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। सुहृद जन साधारणम अर्थात जन साधारण के साथ मैं भी श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः हे सभासदों सन्निधीयन्ताम बैठ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री। सौमित्री यानी लक्ष्मण को अस्मद अंतिकम प्रेष्यताम हमारे पास भेजिए। अहमप्येतयो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। अहम अभी मैं भी एतयो इन दोनों का अर्थात लव और कुश का चिरासन परिखेदम। चिरासन यानी लंबे समय तक बैठे रहने से, परिखेदम थकान को, विहरणम कृत्वा विहार करके दूर करता हूँ। आप सभी लोग बैठे आसन ग्रहण करें। मैं इन दोनों बालकों की थकान को दूर करता हूँ जो बहुत देर तक बैठने से हो गई है। तब तक आप लोग बैठ जाएं और कथा सुनने के लिए तैयार हों। इति निष्क्रांताः सर्वे। सर्वे यानी सभी, निष्क्रांताः निकल जाते हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। लव और कुश किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम, राम के पास। तपोवन वासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से पुकारते हैं? देवी। वयोनुरोधात कह लालनीयः भवति। छोटी उम्र के कारण कौन लालनीय अर्थात लाड़ दुलार के योग्य होता है? शिशु जनः अर्थात बालक। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरुः। किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हैं? उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश के संबंध से। कुत्र लव कुशयो पितुः नाम न व्यवह्रियते। कहाँ पर लव कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता है? तपोवने, तपोवन में। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। लव कुश के आलिंगन का स्पर्श राम के लिए कैसा था? रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। लव कुश के आलिंगन का स्पर्श राम के लिए हृदयग्राही अर्थात दिल को छू लेने वाला था। रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? रामः लव कुशौ स्वांके उपवेशयितुं कथयति। राम लव और कुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण अर्थात लड़कपन के कारण चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है? बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः। लव और कुश के वंश का कर्ता कौन है? कुश लवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य अस्ति। कुश और लव के वंश के कर्ता भगवान सूर्य हैं। कुश लवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। लव कुश की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं? कुश लवयोः मातरम वाल्मीकि वधू इति नामना आह्वयति। कुश और लव की माता को वाल्मीकि वधू इस नाम से पुकारते हैं। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है ये लिखिए। जैसे राजन अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजा अत्यधिक कुशलता मत कीजिए। तो यहाँ अति दाक्षिण्येन इसमें तृतीया विभक्ति है क्योंकि अलम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह से रामः लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति। तो आसनार्धम इसमें द्वितीय विभक्ति है क्योंकि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। दिंग माम एवं भूतम। माम इस शब्द में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम।
सिंहासनम इसमें द्वितीय विभक्ति है क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अलम अति विस्तरेण इसमें तृतीय विभक्ति है क्योंकि अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, तो रामम इस शब्द में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि उपसर्ग पूर्वक श्री धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जाननाम में हम तस्य नाम धेयम, इस वाक्य में कर्तृपद यानी कर्ता कौन है? अहम। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था, इस वाक्य से हर्षिता इसका विलोम शब्द चुनकर लिखिए। कुपिता हर्षिता यानी प्रसन्न, कुपिता यानी क्रोधित। विदूषकः उपसृत्य, विदूषक पास जाकर कहता है आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। इस वाक्य में भवान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रामाय, राम के लिए। तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? अध्यास्यताम। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, इस वाक्य में आयुषः इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? वयसः। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे दिए गए वाक्य कौन किसके प्रति कहता है? स व्यवधानम न चारित्र लोपाय, रामः कुश लवौ, राम लव और कुश से कहते हैं। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था, क्या क्रोधित होकर वे ऐसा कहती हैं या स्वाभाविक रूप से? विदूषक कुश से कहता है। जानाम में हम तस्य नाम धेयम, मैं उसका नाम जानता हूँ। कुश राम से कहता है। तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। लव विदूषक से कहता है। वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, हे मित्र यह तो अनोखा नाम है। राम विदूषक से कहते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषातः पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत, इस पेटिका से दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची चुनकर लिखिए। हिमकरः शशि निशाकरः यानी चंद्रमा, संप्रति इदानीम अधुना यानी इस समय, समुदाचारः शिष्टाचारः सदाचारः यानी सदाचार, पशुपतिः शिवः चंद्रशेखरः यानी शिव, तनयः सुतः पुत्रः यानी पुत्र, सहस्रदीधितिः सूर्यः भानुः यानी सूर्य। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण और विशेष्य का मेल कीजिए। जैसे श्लाघ्या कथा अर्थात प्रशंसा के योग्य कथा, इसी तरह से उदात रम्य समुदाचारः यानी अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार, अति दीर्घ प्रवास अत्यधिक दीर्घ प्रवास, समरूपः कुटुंब वृत्तांत एक समान परिवार का वृत्तांत, हृदय ग्राही स्पर्श हृदय को छू लेने वाला स्पर्श, कुमारयोः कुशलवयोः कुमार लव कुश का। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। द्वयोः अपि द्वयोरपि ये विसर्ग संधि है। द्वौ अपि द्वावपि यहाँ अयादि संधि है। कह अत्र कोत्र ये विसर्ग संधि है। अनभिज्ञः अहम अनभिज्ञोहम यहाँ विसर्ग संधि है। इति प्लस आत्मानम इत्यात्मानम ये यण संधि है। अंतिम प्रश्न है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अहमप्येतयोः अहम अपि एतयोः, वयोनुरोधात् वयः प्लस अनुरोधात्, समानाभिजनौ